So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we will complete your exercise 9b. In previous video lecture we have completed your questions from 1 to 8, and today in this video lecture we will complete your whole exercise question from question number 9 to question number 13. So there is not lot of questions. So आज 9th वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ हम लोग 10, 11, 12, 13 सब कंप्लीट करेंगे. तो परेशान मत हो, ये होप कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखे होंगे. आइए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 आपको याद होगा कि मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 8 जैसे मैंने कराया था वैसे क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी था. तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क होगा. अब आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो हम कर लेते हैं यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है उमेश सेटअप अ स्मॉल फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग 40,000 रुपीज़. सो हियर प्रिंसिपल इज़ रुपीज़ 40,000. प्रिंसिपल आपका कितना हो गया भाइयों? प्रिंसिपल आपका हो गया 40,000 रुपीज़. अब यहाँ पर रेट की बात करें तो यहाँ पर केवल एक रेट नहीं दिया है, यहाँ पर 3 रेट्स दिए हैं. पहला रेट क्या है आपका सर? 5%, 10%, 15%. ये आपका क्या है? 5%. R2 है आपका 10% एंड R3 इज़ 15%. तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन आपसे क्या रहा है. 15% और उसके बाद क्या हो रहा है सर यहाँ पे? तो टाइम क्या हो जाएगा? तो टाइम वही 3 years, बट मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है. तो यहाँ पर देख लो भाई क्या करना है आपको. अमाउंट निकालने के लिए क्या कर लोगे? तो प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100. बट यहाँ पर 3 रेट्स हैं तो R1/100, 1 + R2/100 एंड 1 + R3/100. So you have to solve it. So amount is equals to rupees 40,000 into 1 plus ये आपका हो जाएगा 5/100. ये आपका हो जाएगा सर 1 + 10/100 and here it will be 1 + 15/100. अब कर लो काटा पीटी. तो 5 से इसको कट कर लो, 20 टाइम्स चला गया सर. 0 से 0 उड़ा दो. 5 3 = 15, 5 2 = 10, सो 20 टाइम्स चला गया. अब a इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सो इट विल बी 40,000 और ये आपका कितना होगा? 20 + 1, 21/20 इंटू ये कितना हो जाएगा? चलो इसको मैं ब्रैकेट से हटा देता हूँ. ये कितना हो जाएगा? 10 1 = 10 + 1 11/10 और ये कितना हो जाएगा आपका? तो 23/20. 0 0 0 से 0 0 0 उड़ा दो. 2 20 टाइम्स ले जाओ इसको, फिर 2 10 टाइम्स लेकर के जाओ इसको. तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा? अमाउंट आपका आ गया 10 × 21 × 11 × 23. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ में कितना आ जाएगा? तो 23 × 11 कर लेते हैं पहले. 23 × 11 कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा सर 230 कर लेते हैं. चलो 33 कैरी आ गया 3, 22 + 3 25, तो 253. तो 253 मल्टीप्लाइड बाई 210 मल्टीप्लाइड बाई 210 कर लो. तो 0 0 0 3 5 2 ये आपका कितना हो जाएगा? 6 0 5 0 3 6 + 5 11 2 + 1 3 5 3 1 3 0. कितना आ गया सर? 5 3 1 3 0. ये आपका आ गया अमाउंट. यानी कि 3 साल में इन्होंने अलग अलग रेट से कितना कर लिया भाई? कितना पे कर दिया? 53,130. प्रिंसिपल कितना था? 40,000 था. पहले साल इन्होंने जो रेट दिया वो 5% से दिया. सेकंड ईयर में उन्होंने 10% कर दिया और थर्ड ईयर में 15% कर दिया. यानी रेट धीरे धीरे इंक्रीज़ करते गए. तो टोटल इन्हें देना कितना पड़ा? 53,130. अब यहाँ पर बच्चों अगर हम CI की बात कर लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो CI इज इक्वल्स टू 53,130 माइनस 40,000. देखो मैं करा दे रहा हूँ किस तरीके से करते हैं, ये मैं आपको करा दे रहा हूँ. बाकी अगर आपसे अमाउंट पूछेगा तो यही आपका आंसर होगा, और अगर आपको अमाउंट के साथ में CI पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर होगा. तो आप सब जानते रहो, इसीलिए मैं करा रहा हूँ. ठीक है, चलो अब इसको आप जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? तो आ गया 0 3 1 3 और ये कितना हो गया भाई? 5 - 4 1. 13,130 रुपीज़ इनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा एंड दैट इज़ योर आंसर. सो होप कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. तो
तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन और हैं उसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं। वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आती हो भाई तो लाइक करो, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखें, मैथमेटिक्स को वो भी एकदम ईजी वे में समझ सकें। क्योंकि 9th के बाद देखो आप टारगेट तो लेकर के चलो कि 9th मुझे अच्छा करना है, 9th मुझे अच्छा करना है, बट आप एक चीज़ ध्यान देना कि 9th के बाद ही आपका 10th यानी कि बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर्ड हो। और मैं एक एक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्लास 10th में जब जाओ तो यहाँ पर आपका ग्रिप इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि 10th में जाकर के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ईजी, बस आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परेशान मत हो। क्वेश्चन नंबर 10 में है भैया आपका कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इशूड इन जुलाई 1988 20-year bond worth rupees 6.25 crore. The issue price of each bond is rupees 100. इस पे ध्यान देना ही नहीं है आपको 100 पे। एंड इट कैरीज एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 11.5% हाफ ईयरली, तो 11.5 का हम हाफ कर लेंगे, ठीक है। जसबीर इन्वेस्टेड रुपीज़ 5000 इन दिस बॉन्ड, तो आपका प्रिंसिपल हो गया रुपीज़ 5000। फाइंड द अमाउंट दैट गेट्स ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड्स इन 2008। तो ये आपका दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो जब आप इसका हाफ कर लोगे तो 11.5/2 कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.75%। और ये आप करके भी देख सकते हो, काटा पीटी कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2 5 10 पॉइंट लगा दोगे तो 2 7 14 2 5 10 तो 5.75% आगे आप कर सकते हो। अब टाइम आपको दिया है बच्चा 2008, और बॉन्ड किया कब गया था? 1988 से किया गया था। कब तक के लिए किया गया था? 2008 से 19 यानी कि 1988 से 2008 तक किया गया था। यानी टोटल टाइम कितना हो गया? 20 ईयर्स, जो कि आपको गिवन भी है कि 20 ईयर का बॉन्ड था। तो अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो वो समझ जाएगा कि 20 ईयर का बॉन्ड है तो मुझे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह रहा है इसलिए आपको ध्यान देना है कि 20 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे? 40 हाफ ईयर्स होंगे। तो रेट ये रखना है और आपको ये रखना है। अब आप कहोगे कि सर a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n, तो क्या पावर में हम 40 रखेंगे? तो जी हाँ, हम बिल्कुल 40 रखेंगे, बट हियर इज़ अ हिंट। यहाँ हिंट के रूप में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ हिंट के फॉर्म में आपको दिया हुआ है कि ये आपका आने ही वाला है। क्या दिया हुआ है कि ये आपका आएगा, क्या आएगा? 1.0575 रेज़ टू द पावर 40, और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा 9.35869। तो परेशान ना हो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनुअल एग्ज़ाम हो, कुछ दिया हो या ना दिया हो, ये आपको ज़रूर गिवन होगा। एंड काइंडली वर्क ऑन इट। तो इस पर आप विशेष रूप से क्या करिए? काम करिए और विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिए। अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर हमारा ये आएगा कहाँ से? तो मैं लाऊंगा, डोंट वरी। देखो प्रिंसिपल दिया है, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू p यानी कि रुपीज़ 5000 इंटू 1 प्लस r बाई 100। तो अभी ये मत रखो, r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n कर दो। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, तो a इज इक्वल्स टू 5000 इंटू, अब देखो r आपका कितना दिया? 5.75% दिया। बट आपको करना क्या है? जैसे मान लो कि अगर मैं कहीं पर भी लिख दे रहा हूँ 1/100, तो मैं 1/100 कर दूंगा, इसका मतलब कि मैं 1 को 100 से कर रहा हूँ क्या? डिवाइड। तो यहाँ पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 0 लगाओगे 0 आएगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा तो 100 आ जाएगा। यानी क्या मैं 1/100 को 0.01 लिख सकता हूँ या 0.01 लिख सकता हूँ? अब आप कहोगे सर r भी तो है, तो आप ये बताइए बच्चा, अगर आपको दिया है 2/3, मान लो अगर आपको दिया 2/3, तो क्या इसको मैं 2 इंटू 1/3 नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना, क्योंकि हम नीचे वाले को ऊपर वाले से कट करते हैं। ध्यान देना भाई, अगर आमने सामने हैं तो क्या होगा भाई? लड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कभी भी परेशानी में रहेंगे तो सामने वाला मदद करेगा। लेकिन कोई ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है, तो इसमें क्या होता है भाई कि अगर ऊपर से पानी आ रहा है तो नीचे वाला चिल्लाना शुरू कर देगा ना, तो भाई पड़ोसियों में नहीं जमता है जल्दी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ चला गया? ऊपर, और ये कहाँ पर आ गया? नीचे। तो 2/3 को आप 2 इंटू 1/3 कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आपका गिवन है x/3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? x इंटू 1/3। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गया होगा कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 प्लस
r इंटू 1/100 रेज़ टू द पावर 40। अब कर लो इसको, तो 5000 इंटू 1 प्लस r कितना दिया है 5.75% दिया है, इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से आपने निकाला 0.01 रेज़ टू द पावर 40। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंट दिया हुआ है, तो ये आप कर लीजिएगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5000। देखो बच्चा क्या आता है, मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा सब्जेक्ट है ना कि अगर आप इसको समझ करके करोगे तो इससे इजी कुछ है भी नहीं, और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आएगा, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के साथ खिलवाड़ करो यार। समझो क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है आप उसी हिसाब से चलो। यहाँ पर आपको दे दिया इसके पावर 40 है, तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, कह रहे यार इसके पावर 40 का वैल्यू दिया तो ये कैसे आएगा। आप थोड़ा सोचो, विचार करो कि किस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर आप सीखो कि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हो। सारी बात समझ में, किसी चीज़ से आप भागो मत, बल्कि समझो और सीखो। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तो बॉड मास आपने पढ़ा है, इसका मल्टीप्लाई पहले हम इसके साथ करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कर लो, ये आ जाएगा आपका 575। कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लगा दो 0 और इसके पहले आप लगा दो पॉइंट। ध्यान समझना, 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया 5, 7 का मल्टीप्लाई 1 से किया 7, 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया 5 आ गया। अब आपको क्या करना था, 1 2 3 4 के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 के पहले आप यहाँ पर लगा दो पॉइंट। सिंपल सा आपको यही काम करना है। अब अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5000 इंटू इसको ऐड कर दो, तो 1.0575 क्या आ गया 1.0575 आ गया। यहाँ पर क्या दिया 1.0575 ही तो गिवन है ना। अब यहाँ पर पावर में क्या है, तो पावर में यहाँ पर भी 40 गिवन है और यहाँ पर भी 40 गिवन है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, और आपका यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5000 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 9 चलो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 9.35869 35869। तो अमाउंट कितना आ गया आपका, कर लो मल्टीप्लाई कर लोगे तो भाई क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 0 इस तरीके से पीछे कर लो, 9 5 से कितना हो जाएगा 45 कैरी 4, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4 34 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43 कैरी 4 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, या नहीं माफ़ करिएगा यहाँ हो जाएगा 4 6। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो अमाउंट कितना आ गया ₹4679.345 एंड इट विल बी योर आंसर। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इतना इजी है, इतना अच्छा, बस इसी तरीके से आप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 उम्मीद करना आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करना है, बस दिया हुआ है कि इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, तो आप क्या कर लोगे, जो भी चीज़ें दी हुई हैं इस पर आप फॉर्मूला लगा करके कर लोगे सॉल्व। अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी इंक्रीजिंग की बात करेगा तो आप ऐड करोगे, प्लस करोगे, जहाँ पर भी डिक्रीजिंग की बात करेगा उसको आप माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट विल बी 64,000 इंटू 1 प्लस रेट की बात करें 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 इंटू 100, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर a अपॉन बी होल अपॉन सी दिया है तो इसको हम a अपॉन बी सी करते हैं, और पावर n यानी कि यहाँ पर 3 कर दो, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 64,000। इसको कट कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 20 हो गया, इंटू 1 प्लस 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना भाई, कितना हो जाएगा 40, और ये आपका कितना हो जाएगा 3। अब आप अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना कर दोगे 64,000, 40 प्लस 1 40 1 ज़ा 40 प्लस 5 45 अपॉन कितना हो गया 40 रेज़ टू द पावर 3 हो गया। लेकिन ये कट गया ना 1 से, तो ऊपर कितना आ गया 1 आ गया, और ये आपका कितना आ गया 41 अपॉन 40 आ गया। कर दो सॉल्व, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 64,000 इंटू 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40 कर दो, 0 0 0 से 0 0 0 उड़ा दो,
4 1 ज़ा 4, फिर ये कितना हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, है ना। फिर इसको कट करो, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो कुछ नहीं बचा। तो अमाउंट आपका कितना आ गया, अमाउंट आपका रुपीज़ में आ गया 41 इंटू 41 इंटू 41, सो इट विल बी रुपीज़ 1681। कितना आ गया 1681 का 41 से मल्टीप्लाई भी तो किया है हमने भाई, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 1, ये आपका कितना आ गया, चलो 1681 इंटू कर दो, 4 1 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, 4 6 ज़ा 24 प्लस 3 27, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। अब आप कर दो इसको ऐसे, तो कितना आ जाएगा 1, 8 प्लस 4 कितना आ गया 12 आ गया, 6 2 8 प्लस 1 9 आ गया, 7 प्लस 1 8 आ गया, और ये कितना आ गया 68921। तो आपका अमाउंट निकल करके कितना आ गया, यानी टोटल कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 68921। ये है आपका करेक्ट आंसर। तो भैया 64,000 था जो कि इंक्रीज़ होकर कितना हो गया 3 साल में 68,921 हो गया। तो माइनर मिस्टेक्स भी आपको नहीं करना, एकदम इजीली अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन कर देना सॉल्व। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको आया समझ में। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने रुपीज़ लिख दिया था, बट वो रुपीज़ नहीं होगा, पॉपुलेशन था इसलिए। इसमें आपको देखिए डिक्रीजिंग दिया हुआ है कि भाई क्या है, डॉग्स की संख्या डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर जो दिया रेट 20% पर मंथ दिया है, इसलिए अमाउंट निकालने के लिए क्या हो जाए, अमाउंट मतलब संख्या भी होता है ना, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100n फॉर्मूला होता है इंक्रीजिंग के लिए। यहाँ डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 1250 डॉग्स हैं, तो 1 माइनस रेट कितना हो जाएगा 20 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 3। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1250 इंटू, इससे इसको कट कर दो, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 3। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1250 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। तो कट कर दोगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 10 टाइम्स। तो अमाउंट आपका निकल कर कितना आ गया 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा कितना हो जाएगा 64। तो 10 इंटू 64 कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये आपका हो जाएगा 640। क्लियर हुई चीज़ है। 1250 डॉग्स था, 20% पर मंथ कम हो रहे थे, 3 महीने में कितने कम हो गए, तो 614 डॉग्स हो गए कम। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था, हालांकि इजी तो सभी है ना। तो उम्मीद करना आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को भी करते हैं इरेज, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो आइए फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है 13th उसको कर लेते हैं, जो कि है 8,000 ब्लड डोनर्स वर रजिस्टर्ड विद अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। सम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टेड मोबिलाइजिंग पीपल फॉर दिस नोबल कॉज। As a result, the number of donors registered increased at the rate of 20% per half year. Clear? Find the total number of new registrants during 1.5 years. इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, आपसे प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, सो इट इज़ 8,000 ब्लड डोनर्स हैं। चलो ठीक है 8,000 ब्लड डोनर्स हैं। रेट कितना है मित्र आपका, तो रेट दिया 20% पर हाफ ईयर्स, यानी 20% रख करके हमें क्या कर देना है, सॉल्व करना है। और एन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 हाफ ईयर्स। क्लियर? इंक्रीमेंट बताना है कितना इंक्रीज हुआ, बट पहले आप क्या निकालोगे, अमाउंट निकालोगे कि टोटल हुए कितने लोग। तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। सो अमाउंट यानी कि टोटल कितना नंबर हो गया लोगों का, तो ये आपका हो जाएगा 8,000 इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 3, काटा पीटी कर दो, तो 25 ज़ा 100। अमाउंट कितना हो गया 8,000 इंटू, ये आपका हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 से कट करो तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, फिर 5 से कट करो तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 से कट करो तो ये हो जाएगा आपका 5 6 ज़ा 30 और 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कितना बचा आपके पास में, अमाउंट टोटल कितने लोग होंगे, तो 64 इंटू 6 6 ज़ा 36, 36 और 6 कर लेते हैं
36 इंटू 6 6 इज़ 36, 6 इज़ 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 216। सो 216 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 64 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 ज़ा 24 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 4 2 ज़ा 8, यह आ गया आपका 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, 6 2 ज़ा कितना हो गया 12, 4 2 9 9 कितना आ गया 18 आ गया, और ये आपका कितना आ गया 13824। कितना आया अमाउंट 13824। यानी टोटल भैया कितने लोग थे, पहले 8000 थे और 1.5 साल में कितने लोग हो गए 13,824। यानी इंक्रीमेंट की बात करें तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल डोनर इंक्रीमेंट, टोटल डोनर्स इंक्रीमेंट है ना, कितने लोग बढ़े हैं। तो आप क्या कर दोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना है ये आपका हो जाएगा 13,824 माइनस कितना हो जाएगा 8,000, तो कितने लोग बढ़ गए भाई। सो ये आपका हो जाएगा, कट कर लो, तो ये आ गया 4 2 8, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 524 लोग क्या हो गए भैया, इंक्रीज़ हो गए। यानी कितने थे पहले 8000 थे और कितने इंक्रीज़ हो गए 5824 लोग इंक्रीज़ हो गए। और अच्छे काम में बढ़ चढ़ के साथ वैसे ही हेल्प करना ही चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको वीडियो लेक्चर कहीं पर ख़त्म करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी आएगा जिसमें हम आपका एक्सरसाइज 2C फिर एक्सरसाइज 2D ख़त्म करके ये पूरा चैप्टर ही ख़त्म करेंगे और बहुत जल्दी सारी चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे। आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लेलिस्ट में आप जाइए, हमारे सारी चीज़ें आपको गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक भी है जहाँ पर मैं आपको एवरी सैटरडे एंड संडे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ, है ना, जो भी मैं पढ़ा चुका होता हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसको भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो लेक्चर के अंदर। तक खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।